जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो आपका टीसीएस कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो अपना एक बुक लॉन्च की है, तो उसी में से जितने भी प्रीवियस ईयर में टीसीएस कंपनी के तहत परीक्षा में सवाल पूछे गए सेम टू सेम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो साथियों, टॉप 30 सवाल करेंगे। जिस भी सवाल पे आपको डाउट लगे उस सवाल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 0.50 माइनस मार्किंग भी रहता है आपके पेपर में। उसके बाद आपको 1 घंटा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर बनेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन का प्रश्न पहला देखते हैं। क्या दिया है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो बताइए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरीश सेन ने बनवाया था। तो पहले का साथियों ऑप्शन है क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। कम समय में लेंगे साथियों, अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है सवाल? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो साथियों, जो बाणभट्ट थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के थे। किसके? हर्षवर्धन के। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हैं। देख लीजिए किस टाइप के आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपको पता हो कि आपका 1 से लेकर 11 के जुलाई के बीच में आपका पेपर होने वाला है। टीयर 1 का, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो बताइए, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुप्त के दौरान क्या हुई थी? इसकी निर्मित की गई थी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट या वत्सराज ने? तो ध्यान देंगे साथियों, जो एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर था उसका निर्माण कौन करवाया था? तो कृष्ण फर्स्ट था। तो ऑप्शन जो बनेगा सी राइट ऑप्शन है। ये राष्ट्रकूट शासक था साथियों, कृष्ण जो फर्स्ट था। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों, जो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ध्यान देंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बामियान में। कहाँ पे साथियों? बामियान में। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 वराहमिहिर क्या थे? तो साथियों, जो वराहमिहिर थे वो एक प्रकार के क्या थे? तो याद रखिए, एक प्राचीन खगोलविद थे। क्या थे साथियों? एक प्राचीन खगोलविद थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो साथियों, जो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? आर समाज शास्त्री थे। कौन साथियों? आर समाज शास्त्री थे। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 का साथियों सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो बताइए, भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो ध्यान देंगे अशोक से। किसी साथियों? अशोक से लेकर अपनाया था। तो ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो साथियों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो विष्णु शर्मा ने किया था। किसने साथियों? विष्णु शर्मा ने किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ था? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी या 1565 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। 10 का क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, कम समय है इसलिए आपका जो सवाल है जल्दी हम फटाफट करा रहे हैं। ओके, बिल्कुल हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि साथियों आज आपका 18 तारीख है, क्योंकि 10 से 12 दिन आपके समय पास बचा है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो साथियों, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का था। किसका साथियों? नसरुद्दीन का था। तो ऑप्शन जो बनेगा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चलिए,
चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो साथियों जो चंगेज था वो जलालुद्दीन का पीछा करते किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश पर किया था। किस पे साथियों? इल्तुतमिश पर किया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो बताइए साथियों, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी था। तो आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 14। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो साथियों जो चांद बीबी थी वो कहाँ की शासिका थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अहमदनगर की थी। कहाँ की साथियों? अहमदनगर की थी। तो ऑप्शन जो बनेगा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो मेरे भाई तराइन का जो युद्ध था वो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ध्यान देंगे 1191 में लड़ा गया था। कब साथियों? 1191 में लड़ा गया था। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो कृष्णदेव राय ने था वो हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य में इस समय स्थित है। तो ऑप्शन जो बनेगा साथियों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया सवाल? निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? राइट ऑप्शन बताएंगे। 17 के क्या बनेगा राइट ऑप्शन? जिस भी सवाल आपको आ रहा है साथियों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 0.50 माइनस मार्किंग के साथ आपको स्कोर बताना है। तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो साथियों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? बलबन को, मोहम्मद गौरी की, महमूद गजनवी को या इल्तुतमिश को? तो किसे हराया था? तो ध्यान देंगे साथियों मोहम्मद गौरी को हराया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो साथियों जो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा था वो किसने प्रारंभ की थी? तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। एक सवाल आपको डेली होमवर्क में दिया जाएगा, वही सवाल दिया जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको ये सवाल जरूर सर्च करके याद कर लेनी। आपके सामने ऑप्शन भी दे रखा है, ए बी सी या डी बताना है। तो चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? बताइए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तराइन का जो आपका 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था उसके युद्ध में हराया था। तराइन के 1192 ईस्वी में हराया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका 1206 ईस्वी में। कब साथियों? 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 23। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो साथियों जो मनियरों का राजकुमार है वो किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, बाबर को, अकबर को या मोहम्मद बिन तुगलक को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन बनेगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों हर एक सवाल आपका TCS कंपनी का है सवाल और सारे सवाल आपके CHSL में एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ध्यान देंगे या तो 2018 के सवाल में पेपर में पूछे गए या 2019 के पेपर में। तो ध्यान देंगे सारे सवाल आपके एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये सवाल साथियों महत्वपूर्ण बनेंगे आपके परीक्षा के लिए। जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वो बनवाया था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो 24 नंबर का राइट ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो साथियों कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो किस युद्ध के दौरान हो गया था?
तो सर जी आपका राइट ऑप्शन तालीकोटा युद्ध हुआ था ना, उस साम्राज्य के समय क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? बताइए, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऐसा करने वाला कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने किया था। किसने साथियों? शाहजहां ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो साथियों जो रामचरित के लेखक तुलसीदास जी थे वो किसके शासन से संबंधित थे? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अकबर शासन से संबंधित थे। किसे साथियों? अकबर के शासन से संबंधित थे। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन बनेगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो मेरे भाई इनमें से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो क्या बनेगा राइट ऑप्शन? तो आपका राइट ऑप्शन ग्वालियर का जो किला था वो अकबर ने नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन जो बनेगा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। पूणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो साथियों जो पूणे कभी था वो किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा? चलिए 29 नंबर का राइट ऑप्शन फटाफट देंगे। तो ध्यान देंगे, पूणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन बनेगा साथियों आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसका पीडीएफ भी आपको साथियों देंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों जो बुलंद दरवाजा था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो साथियों टोटल 30 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आपका इन टोटल 30 सवालों में से कितना स्कोर रहा? देखिए सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब 10 दिन में आपका इतनी बेहतरीन से क्लास हम लाएंगे जीके जीएस का कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा आपका चैप्टर वाइज हम कराएंगे। लूसेंट का पूरा कराएंगे, आपका टीसीएस कंपनी का इससे पहले 2 से 3 क्लास करा दिया है, इतिहास का हमने पूरा सवाल करा दिया है। तो ध्यान रहे साथियों, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, अपने इस लाइव सेक्शन में एक बार चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।